जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। तो आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आ गए हैं, जो किसके बारे में होने वाला है कि हम लोग कैसे, रणनीति हमारी क्या रहेगी, हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे और 2024 की प्रिपरेशन करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। हमारा टोटल आज स्ट्रेटेजिक वीडियो होने वाला है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और 2024 के लिए हमारे लर्निंग डे पे क्लासेस कैसे चलने वाली हैं। केमिस्ट्री के लिए एक एक चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी और आपका आज टोटल सिलेबस का ओवरव्यू दिया जाएगा कि आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ाया जाएगा, कैसे आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कितना कंटेंट थ्योरेटिकल दिया जाएगा, कितना सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराया जाएगा। सारी चीज़ें आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लर्निंग डे को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो जो आती हैं आपके पास पहुंचती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि आपके लिए सबसे जरूरी चीज़ ये है जिससे आप लोग जानते पाएंगे कि आपका शेड्यूल कितने बजे का है, क्लासेस कितने बजे आती हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की। यहाँ पे ओवरऑल फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। टोटल वो सारे प्रिपरेशन कराए जाएंगे आपको, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारा सिलेबस कराया जाने वाला है। मैथ्स कराएंगे सौरभ सर के माध्यम से आप लोग करा पाएंगे, मतलब उन्होंने खुद जीपीएल से पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो आप जानते हैं कितना अच्छा वो पढ़ा पाएंगे। मैथ्स बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, आप उनकी वीडियोस पहले से जाकर के चैनल पे पढ़े हुए देख सकते हैं। और उसके बाद फिजिक्स के लिए हमारे पास फैकल्टी या फिर प्रशांत सर पढ़ाएंगे या फिर आदर्श सर पढ़ाएंगे और बाकी केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए जो लेकर के आया हूँ। तो हम लोग अब स्ट्रेटजी वीडियो अपना चालू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को, सेशन को लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोग अपना सेशन आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं इसमें? टोटल 24 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में और यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। 100 में से 50 क्वेश्चन किसके रहते हैं? मैथ्स के रहते हैं, 25 केमिस्ट्री के रहते हैं और 25 फिजिक्स के रहते हैं। अगर कोई बच्चा जो मैथ्स में थोड़ा सा कमजोर हो, पहली बात तो कमजोर कोई नहीं होता, अगर आप मेहनत करते हैं तो एक मीडियम लेवल का भी बच्चा बहुत मजबूत हो जाता है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जानते ही हैं कि हर सफलता का रहस्य यही होता है कि आपको अभ्यास लगातार करते जाना। तो 50 क्वेश्चन में से अगर आप 20 भी कर लेते हैं अच्छे से, मतलब 20-25 अच्छे से कर लेते हैं आप मैथ्स में, अगर आपको थोड़ा सा मजा कम आता मैथ्स पढ़ने में तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री कर लेंगे अच्छे से और बाकी आप अगर फिजिक्स अच्छे से कर लेंगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। नंबर अच्छे आ जाने मतलब कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। मैथ्स में अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, वहीं जगह आपको केमिस्ट्री में भी थोड़ी चीजें याद करनी होंगी। अगर आपको याद करने में ज्यादा मजा आता है तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं। मतलब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सारी चीजें हैं, अगर आप जैसा करना चाहते हैं। तो ये सेशन किसके लिए? एंट्रेंस एग्जाम 2024 की रणनीति के लिए है। क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, हमारी रणनीति क्या होने वाली है? ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए, आप लोग बताइएगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आप लोग लाइव सेशन चाहते हैं। बस आपके ऊपर एक चीज है, आपको लाइव सेशन चाहिए या आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, आप ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जैसे ही वीडियो आप देखेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। आप जैसे ही देखेंगे तुरंत बताइएगा आपको रिकॉर्डेड चाहिए कि लाइव सेशन चाहिए। लाइव सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड भी देखते हैं, अगर आप लाइव नहीं देख पाए हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड जरूर पड़ा रहेगा वो। आप वहां पे कोई भी कमेंट में आप कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, आप पूछते हैं तो आपको बिल्कुल उसको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, आप हमारे इंस्टा आईडी से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से जा करके आप वहाँ से इंस्टा पे मुझे या फिर सौरभ सर को या लर्निंग डे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप सारी डिटेल्स मिल सकती है आपको। ठीक है, तो ये क्या है? ओरिएंटेशन क्लास है, जिसको हम लोग कह सकते हैं अभी परिचय। मतलब आपको ओवरऑल बताया जाएगा कि होल केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, कैसे हमको करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला चैप्टर आप लोगों के सामने ये रहा। प्रॉपर शेड्यूल देखते हैं क्या होगा। प्रॉपर शेड्यूल क्या होने वाला है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे पहले आपको। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को एग्जाम्पल्स, सारे उदाहरण बताएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है तो आपको इंग्लिश में ही क्लासेस होने वाली है। मैं कह रहा हूँ यूपी बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, जिनको भी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक हो, बिहार पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो, टोटल सिलेबस आपका कवर करा जाएगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसके साथ ही क्लास के टाइम में ही आपको, मतलब ये जान लीजिए कि 20 से लेकर के 40 मिनट के ड्यूरेशन में आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्लस एग्जांपल्स आप लोगों को कराए जाएंगे। फुल ज्यादा लेंथ की वीडियोस नहीं होने वाली हैं, क्योंकि ऐसे ही 3-3 वीडियोस आपको देखनी होंगी हफ्ते भर में। मतलब आप जान लीजिए कम से कम आपके 4 से 5 दिन तो रेगुलर क्लासेस चलने वाली हैं और इधर से स्टार्टिंग में रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी।
बाद में आपको क्रैश कोर्स के रूप में आपको 1 महीने के लिए, मतलब 1 डेढ़ महीने के लिए स्टार्टिंग में पेपर के जस्ट 1 महीने पहले आपको सारे क्रैश कोर्स, मतलब आपको जान लीजिए बड़ा वाला सिलेबस, आपको शॉर्ट में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। लेकिन अगर आप अभी से क्लासेस करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, और इसी के साथ आपका ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आपके आगे एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप जब पॉलिटेक्निक करने लगेंगे वहां के लिए भी सारी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी चीजें, क्योंकि जब मैं सेमेस्टर्स में पढ़ाता हूं तो आप जान लीजिए कि जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा भी आपको करने के लिए, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे चैप्टर्स आप एंट्रेंस एग्जाम में भी करेंगे, और आप ये जाकर के करेंगे कहाँ पे, आप सेमेस्टर एग्जाम में भी आप ये जाकर के करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। अब बात करते हैं दूसरी चीज क्या है। दूसरी चीज आपको कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे। आप लाइव सेशन अगर आप हफ्ते में चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वो आपके हिसाब से होने वाला है, आपके हिसाब से प्लानर बनेगा। आप लोग चैट में सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप अगर कहेंगे कि लाइव आपको 1-to-1 डिस्कशन चाहिए तो मैं आपको लाइव आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हुए एज अ क्लास लाइव टेस्ट भी होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव कराए जाएंगे, उसके बाद फिर लाइव टेस्ट भी होंगे, हफ्ते में कर सकते हैं या फिर मतलब 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। उसके बाद ऐसे मतलब हफ्ते हफ्ते में आपके टेस्ट होते रहेंगे लाइव। और चौथी चीज क्या है, आपको क्लास के जस्ट तुरंत बाद, जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल्स हुए, आपको उसके तुरंत बाद क्लास नोट्स और उसके बाद जो क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे अवेलेबल वो दिए जाएंगे। और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के जहां से जुड़ सकते हैं, किस पे, लर्निंग डे पे, लर्निंग डे से आप जाकर के टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड क्लास के बाद तुरंत कर दिए जाएंगे। आप नोट्स तुरंत देखिएगा और वहां से डाउनलोड करके आप बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये मेरा प्रॉपर, हम लोगों का पूरा प्रॉपर प्लान होने वाला है। ये मैं केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, यही सारी चीजें आपको फिजिक्स में भी मिलेंगी, मैथ्स में भी मिलेंगी। ठीक है, क्लियर? आपको सारा प्लान पता चल गया क्या होने वाला है, क्या क्या प्रोमिसेस हम आपको कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपके सामने है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 एक रसायन विज्ञान के लिए, विज्ञान एवं रसायन, मतलब एक बेसिक सा चैप्टर है। मतलब आपको बताया जाएगा कि रसायन विज्ञान में आता क्या है, मतलब इसके टाइप्स बताए जाएंगे, केमिस्ट्री में क्या क्या होते हैं। सॉरी, तो सबसे पहला क्या है, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, वैद्युत रसायन पढ़ेंगे, विलयन पढ़ेंगे। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, फिजिकल में आती है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़े से न्यूमेरिकल्स, अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं जानते हो तो आप समझ लीजिए आपको सवाल लगवाने के लिए, मतलब नंबर्स में, न्यूमेरिक मतलब क्या हो गया, नंबर्स की बात करें हम, नंबर्स में यहाँ पे मतलब उसको लगाने का, जैसे मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं वैसे कुछ क्वेश्चन मतलब बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होंगे, मतलब फॉर्मूला बेस्ड, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन सारे करा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि मीथेन, इथेन, उसके बाद आपको क्या ना इसका स्ट्रक्चर बताना होगा। और आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी आप लोगों ने सुन रखा होगा, क्या होता है, एक नॉमेनक्लेचर होता है। क्या होता है, नामकरण करने का तरीका होता है। जैसे हम इसको जानते हैं, एक कार्बन होता है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मेथ इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सारे एकल बंध होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इन हो जाता है। और डबल बॉन्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, वो इन हो जाएगा, मीथीन हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐसे ही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यहाँ पे सारी चीजें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ाया जाएगा इसमें। उसके बाद फिर आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आता है। क्या आता है, आवर्त सारणी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आवर्त सारणी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, रासायनिक बंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगा। और यहां पे हम लोग क्या बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हमारे दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग क्या है, मतलब हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अनुप्रयोग मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे दैनिक जीवन में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अभी तक की हम हमारे चैनल की यही कोशिश रही है। पिछले सेमेस्टर में आप जाकर के देख सकते हैं, मैं आपको कुछ बच्चों का बिल्कुल आपको नाम बताना चाहूंगा, आपको बिल्कुल उनसे परिचय भी कराऊंगा। लेकिन आप अगर डेली क्लासेस में जुड़ते रहेंगे, वो बच्चे कुछ जीपीएल में पढ़ रहे हैं, कोई गाजियाबाद में पढ़ रहे हैं। आप जानते हो कि टॉप 3 कॉलेजेस जो हैं, एक जीपीएल है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद है। ऐसे ही 3-4 कॉलेजेस जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं लर्निंग डे से पढ़े हुए। ठीक है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि आपको बस इतना ही करके जाना है। और आपको केमिस्ट्री में 25 में से आप, मैं गारंटी कर रहा हूं, आपको 22-23 क्वेश्चन आपको एज इट इज जो क्लास में आपको कराए गए हैं वो मिलने वाले हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पिछले प्रश्न पत्र में आए हुए सवाल हैं वो भी सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 हो गया। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, बहुत ही बेसिक चैप्टर था वो। और यहाँ पे सबसे चैप्टर नंबर 2 क्या आता है, द्रव्य, मैटर आता है, मतलब अवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अवस्था। इसमें आ जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य, मैटर आप कुछ भी जानते हैं, आपके सामने क्या पड़ा होगा, आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल किससे बना होता है, मैटर से बना होता है। आपका शरीर किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है।
अब मैटर क्या होता है, इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं, स्टेट्स होते हैं। तो स्टेट्स में क्या कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। आप लोगों ने भी खाली ये 3 पढ़ रखा होगा, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको 3-3, 4-4 लाइन एक्स्ट्रा पढ़नी होगी इनकी परिभाषा के रूप में। वो होता है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये 2 प्रकार की अवस्थाएं आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस इसके बारे में आपको बेसिक सी जानकारी चाहिए होती है। ठीक है, और उसके बाद आप पढ़ेंगे मेल्टिंग पढ़ेंगे। मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग होता है गलनांक, गलनांक पढ़ेंगे आप। बॉइलिंग क्या होता है, क्वथनांक पढ़ेंगे आप। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हिमांक पढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। इवेपोरेशन पढ़ेंगे, वाष्पीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि कपूर आप लोग जलाते हैं, कपूर जलते ही क्या हो जाता है, वो हवा में उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है। ये क्या होता है, सॉलिड से कहाँ जाता है, ठोस से सीधा कहाँ पे जाता है, गैस पे जाता है। ये क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। इवेपोरेशन आप लोग जानते हैं कि बरसात कैसे होती है, बारिश कैसे होती है। बारिश का कारण क्या है कि तालाब से पानी जहां पे भी इकट्ठा हुआ, नदियों से, समुद्र से पानी क्या होता है, सूर्य की रोशनी के माध्यम से वो वाष्पीकृत हो जाता है आसमान में। उसके बाद क्या होता है, बादल के रूप में हमारे यहाँ वर्षा के रूप में वो बरसता है हमारे जमीन पृथ्वी पर। क्लियर, ये चैप्टर नंबर 2। ये भी बेसिक सा चैप्टर है, मतलब आप ये जान लीजिए कि 40-40 मिनट के एक 2-2 लेक्चर, मैक्सिमम 40 मिनट में बता रहा हूँ, 20 से 40 मिनट के लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। 2-2, 1-1, 3-3 लेक्चर्स में आपके सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और लेक्चर्स भी हो जाएंगे। कुछ चैप्टर्स जो बड़े होंगे उनके हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराती जाएगी। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे 2-3 नियम है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। द्रव के क्या है, द्रव के अणुगत सिद्धांत है। क्या है, द्रव के अणुगत सिद्धांत है, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अणुगत सिद्धांत, मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे मैटर के मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे अणुगत सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैटर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्दर कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप जानते हैं पिछला वाला जो टॉपिक्स आपको बताया, ये मुश्किल से 1-1.5 लेक्चर में हो जाएगा। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। प्योर क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। इम्प्योर क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इनके प्रकार, जिसमें क्या क्या आता है, तत्व आता है, यौगिक आता है। इसके बाद एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, एलिमेंट्स में आ जाते हैं मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु, उपधातु। ये सारी चीजें आती हैं किसमें, एलिमेंट्स में आती है, तत्व में आती हैं। और जो मेटलाइट्स क्या होता है, आप धातु और अधातु के बारे में आपने सुना ही होगा। मेटलाइट्स क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। उपधातु का मतलब जो जिसमें धातु और अधातु दोनों के चरित्र पाए जाते हैं, दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, जो दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मेटलाइट्स वो होते हैं उपधातु। अब इम्प्योर क्या होता है, जिसमें पढ़ोगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, समांगी हो गया और एक विषमांगी हो गया। क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया विषमांगी मिश्रण। जैसे आप लोग ऑड और इवन जानते होंगे, वैसे ये होता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ऐसे आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है, आपके टॉपिक्स क्या क्या ओवरऑल, मतलब आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करे जाएंगे। एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा, सारे एग्जांपल्स बताए जाएंगे, सारे नोट्स दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 क्या है, चैप्टर नंबर 3 है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। इसमें आपको मतलब इतना छोटा चैप्टर है कि आपको खाली एक जो यहाँ पे लॉज दे रखे गए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण नियम पढ़ेंगे यहाँ पे। द्रव्यमान का संरक्षण मतलब लेफ्ट और राइट में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे आपने देखा होगा क्या, H2 + O2 से क्या बनता है, 2H2O बनता है। क्या बनता है, 2H2 बनता है। तो आप जानते हैं ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, ये उत्पाद होता है। और ये क्या होता है, ये होता है रिएक्टेंट, जो क्रिया करता है। जो अभिक्रिया करने वाले होते हैं वो रिएक्टेंट हो जाते हैं। क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो ये देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के जो 2 एटम हैं, 2 परमाणु हैं, 2 अणु है, उनका जो द्रव्यमान होगा यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ने के बाद इतना ही द्रव्यमान आता है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक है गे-लुसैक का लॉ है। गे-लुसैक एक साइंटिस्ट थे, उनके नियम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नियम हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे, और एक 5वां नियम। ये हो गया छोटा सा चैप्टर। यहाँ पे आपको इन सारे का डिफिनेशन, इनकी जो परिभाषा है आपको याद करनी है, क्योंकि इनकी परिभाषा में ही सारे जवाब छुपे हुए होते हैं जो आपको पेपर में आते हैं। और बार बार मैं ये कहता हूं कि आप बच्चों को खाली इसमें डेफिनेशन इनकी याद करनी। डेफिनेशन जैसा आपने याद किया वैसे ही आप सारे क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो गया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया था। स्थिर अनुपात का नियम क्या हो गया था, स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया गुणित अनुपात का नियम। क्या हो गया, गुणित अनुपात का नियम। मल्टीपल क्या हो गया, गुणित।
अनुपात का नियम हो गया। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या हो गया, व्युत्क्रम या फिर तुल्य अनुपात का नियम, व्युत्क्रम या फिर तुल्य अनुपात का नियम। गेलुसाइकल गैसीय आयतन वाला नियम, गैसीय आयतन का नियम। चैप्टर नंबर 3 क्लियर हो गया। ये 1 2 3 4 5 ही टॉपिक है। अब चैप्टर नंबर 4 आता है। देखिए ये क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ जहां पे मैं इंपॉर्टेंट टिक करा जा रहा हूं आप लोग करते जाइए। पिछले क्वेश्चन में से ये भी आप इसको, मतलब आप अगर मैं स्टार देने की बात करता हूं तो ये आप इसको 2 स्टार के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका 2 स्टार बना लीजिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला चैप्टर जो बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन या फिर कभी कभी 2 क्वेश्चन इससे आ ही जाता है, जिसमें आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, कभी कभी आ जाएगा रदरफोर्ड या फिर नील्स बोर मॉडल जैसा। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था, जो इन्होंने प्रतिपादित किया था, अपना जो नियम प्रतिपादित किया था, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनके इन्होंने इसके एटम्स के बारे में क्या बताया था, क्या क्या इन्होंने खोज की थी, क्या क्या इनके मतलब जो इन्होंने विशेषताएं बताई थी एटम की, परमाणु की जो विशेषताएं बताई थी, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इनमें इनके मॉडल्स में कमियां क्या थी जो आगे साइंटिस्ट ने यहाँ पे खोज करने की कोशिश की थी, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हम वैल्यू पढ़ेंगे, इनका मूल्य क्या होता है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते होंगे इसका वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रोटॉन की वैल्यू, न्यूट्रॉन की वैल्यू, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके गुणधर्म पढ़ेंगे। डाल्टन का परमाणु, आप लोग जानते होंगे कि एटम की खोज किसने की थी, डाल्टन ने की थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लीजिए। आप इसको 3 स्टार बना लीजिए। कितने स्टार, 3 स्टार, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस नोट्स को भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आता है बोरबरी का नियम। किसका आता है, बोरबरी का नियम। ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु देखिए आप यहाँ पे, अब ये 1 2 3 4, ये चारों नियम जो है वो किससे संबंधित है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। किससे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित है। आपको इतना इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि एक आप किसी मॉडल से क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा अगर आएगा तो आपको एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर से अगर आप चाहेंगे तो मतलब यहाँ से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इतना बेसिक सवाल है कि आप मास नंबर बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। यही एक छोटे से फार्मूले से आप एक छोटा सा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से, मतलब पॉकेट में आपके नंबर रखा हुआ है। और क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग 4 प्रकार के क्वांटम संख्या पढ़ते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंती क्वांटम संख्या, और उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। और अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, यही सबसे बेसिक नियम है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। हुंड्स रूल क्या होता है, आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं, कक्षक जो होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे कैसे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप अभी नहीं पढ़े होंगे, अगर आप 10th में होंगे तो आपको बिल्कुल इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको 11th में पढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रॉन्स भरे कैसे जाते हैं किसी कक्षक में, उसके बारे में आपको बेसिक सी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। पाउली का सिद्धांत बताया जाएगा कि किसी भी कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और वो अपोजिट स्पिन में, मतलब अपोजिट चक्रण में वो होते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम संख्या को हम लोग ±½ से लिखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कक्षक में एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ भरा जाता है। बोरबरी का नियम, उसका अपवाद पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लियर, मैं आपको ओवरऑल मतलब जितनी जानकारी हो सकता हूँ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला चैप्टर आता है रेडियो एक्टिविटी। ये चैप्टर आपके सेमेस्टर में नहीं है, बाकी ये चैप्टर परमाणु की संरचना और और उसके पहले अभी आपका आएगा आवर्त सारणी, वो सारे आपके सेमेस्टर में भी हैं, तो ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से कर लेना। अब रेडियो एक्टिविटी जो है उससे आपको जो ये अल्फा बीटा गामा किरणें और उत्सर्जन है, इससे आपको एक क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि यहाँ पे क्या है, आपको रेडियम दे दिया जाएगा, रेडॉन दिया जाएगा, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व आपको दे दिया जाएगा। वहां से आपको क्या करेगा, ऐसे जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमने माना इसका जो भी द्रव्यमान संख्या 84 मान लिया, यहाँ पे 224 मान लिया। यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ से क्या करेगा, एक अल्फा और एक बीटा पार्टिकल निकाल देगा। क्या करेगा, एक अल्फा और एक बीटा कण यहाँ से निकाल देगा, एक किरण निकाल देगा, मतलब यहाँ से उत्सर्जन करा देगा, मतलब निकल जाएगा इसमें से। तो यहाँ बोल देगा कि कुछ समथिंग बैरियम बन गया। बैरियम बनने के बाद ये पूछ लेगा कि यहाँ पे इसका द्रव्यमान और इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। ये आपसे रैंडम क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाएंगी, आपको यही सारी चीजें यहाँ पे करनी होगी। बहुत ही बेसिक सी चीजें आपको कराई जानी है। उसके बाद आप पढ़ेंगे अर्ध आयु काल। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग T½ निकालना जानते हैं। क्या निकालना जानते हैं, T½ जिसको हम लोग अर्ध आयु के नाम से जानते हैं। अगला चीज क्या है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, नाभिकीय संलयन और विखंडन। मतलब आप जानते हैं कि छोटे, नहीं जानते होंगे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ,
आप जान जाएंगे, लेकिन ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। आप छोटे छोटे दो नाभिक ले लेंगे, आप छोटे छोटे दो न्यूक्लियस ले लेंगे, क्या लेंगे, नाभिक ले लेंगे, उससे एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। और एक बड़े न्यूक्लियस से, बड़े नाभिक से क्या होगा, यहाँ पे मेरा फेस आ रहा होगा तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा हूँ, मैं ऊपर बना दे रहा हूँ। एक बड़ा नाभिक लेकर के हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे दो छोटे छोटे नाभिक में, इसको क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। यही सारी चीजें आपको पढ़े जाएंगे। देखिए आपको मैं मतलब सिलेबस बताते समय ही सारी बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा ये कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6। वो क्या है, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, संयोजकता एवं रासायनिक आमन। वो पिछला वाला जो चैप्टर था, ये आप सिर्फ इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। आप इस पे सिर्फ एक स्टार बना लीजिए। क्या, एक स्टार, क्योंकि कभी क्वेश्चन इससे आता है, कभी नहीं आता है, क्योंकि मेन क्वेश्चन इसका किससे बनता है, यहां से बनता है। मेन क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और अगला जो चैप्टर है ये आप लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे भी आप 3 स्टार लगा सकते हैं। तो वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। वैलेंसी आप जानते हैं, किसी भी तत्व के लिए अपनी वैलेंसी, जैसे आप जानते हैं कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, आपने देखा होगा, आपने रटा होगा पावर सारणी में, ये तो आपके चैप्टर में है क्लास 10th में। तो आप जानते हैं इसके लिए आपने वैलेंसी एक याद कर रखी, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। इसको क्या कहते हैं हम, एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला जो मतलब आवर्त सारणी में जो पहला समूह होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1। ऐसे इसके आगे वाला जो होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। ऐसे आपको सारी संयोजकता निकालना हम बहुत ही आसानी से बताएंगे। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध कितने टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, वैद्युत संयोजकता, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, आयोनिक बंध कहते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। उसके बाद क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हम करेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाने वाले हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा था, लेकिन इसमें टॉपिक्स आपको थोड़ा सा ज्यादा करने में, क्योंकि वैलेंसी निकालने के लिए आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा 2 लेक्चर लग सकता है इसमें, क्वेश्चन के साथ साथ। और इसमें आपको ढेर सारी इसकी परिभाषाएं के साथ साथ एग्जाम्पल्स, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, उदाहरण। जैसे आप जानते हैं कि NaCl ले लिया हमने, क्या ले लिया, सोडियम और क्लोरीन, ये किसका उदाहरण होता है, ये आयनिक बंध का उदाहरण होता है। कैसे जानेंगे हम, जब कोई धातु किसी अधातु के साथ मिल जाती है, धातु और अधातु के साथ, एक धातु होगी और एक अधातु हो जाएगी, अगर उनके बीच में बंध बनता है तो वो क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है। ये किसकी परिभाषा हो गई, आयनिक बंध की। आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि NaCl में कौन सा बंध उपस्थित है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और आपको तुरंत क्या करना होगा, टिक करना होगा कि आयनिक बंध है, कि रासायनिक, कि संयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध है, कि उपसंयोजक बंध है, कि इसमें से कोई नहीं है। आपको चारों ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक इसमें से टिक करना होगा। क्लियर। अगला चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें आप इसको लिख सकते हैं 2 स्टार। आपको क्वेश्चन मैं लिख के बता दे रहा हूं, इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और अगर कभी कभी आ जाता है तो आपको यहां से एक फॉर्मूला निकालने के लिए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपको फॉर्मूला निकालने के लिए। जैसे आप जानते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4 होता है। आपको ये सारी चीजें धातु अधातु उपधातु में सारी चीजें आपको रटा दी जाएंगी, एकदम आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ से, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज, इसका नाम C6H12O6, क्या सुना होगा, ग्लूकोज। ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा कि कार्बन 12% है, हाइड्रोजन 2% है, ऑक्सीजन 14% है, और आपको यहां से इसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। क्या निकालना होगा, आणविक फॉर्मूला निकालना होगा, या फिर मूलानुपाती सूत्र निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ये इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र आपको यहां से निकालना होगा। इसके लिए आपको मतलब एक ही पैटर्न होता है, यहाँ से आपको टेबल बनाना होगा, CHO, उसकी परसेंटेज लिखना होगा, यहाँ पे इनका अनुपात निकालना होगा, इनका औसत अनुपात निकालना होगा, उसके बाद बस आपका सीधा आंसर ही आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आप पक्का कंफर्म लिख लीजिए, एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन कंफर्म। मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस नंबर लिख रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये स्टार आप लोग याद कर लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है।
एक स्टार मतलब कम इंपॉर्टेंट, 2 स्टार उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 स्टार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां मैं बना दे रहा हूं 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। ये आपका ऑर्डर हो गया क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस, उसके महत्वपूर्ण के हिसाब से। ये महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन, ये आपके पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, आपके जो पॉलिटेक्निक में पेपर आने वाले हैं। मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, एक क्वेश्चन, ये मतलब जान लीजिए कि आपके पेपर में आने ही वाले हैं, इसलिए लिख रहा हूं। और वही क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्लास में। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करने की जरूरत है, जब मैं हूं तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एंड कैटलिस्ट। ये सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जो इसके टाइप्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? इनके जो प्रकार दे रखे हैं अभिक्रियाओं के, यही आपको खाली अच्छे से इनकी परिभाषा याद करनी है। क्या याद करनी है? इनकी परिभाषा याद करनी है। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिसोसिएशन, क्या क्या? एडिशन क्या होता है? एडिशन होता है योगात्मक, मतलब जोड़ना। सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन करना, मतलब एक को, जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, NaOH प्लस HCl से क्या बन जाएगा? ये दोनों उठ करके इसके पास चले जाएंगे और ये इसके पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O। क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से Na ने क्या किया? क्लोरीन को यहाँ से हटा दिया, क्या बन जाएगा? ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ऐसे उदाहरण आपके लिए बेसिक से उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसके उदाहरण, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ेंगे, उष्माक्षेपी पढ़ेंगे और उष्मा शोषी पढ़ेंगे। उष्मा को अवशोषित करने वाले एक्सोथर्मिक क्या होगा? यहाँ से एनर्जी निकलती है, ऊर्जा यहाँ से बाहर निकलती है। एंडोथर्मिक मतलब यहाँ पे हम ऊर्जा देते हैं, ठीक है। स्लो रिएक्शन मतलब धीमी गति वाला, फास्ट मतलब तेज वाला, रिवर्सिबल मतलब जो, जैसे हमने उदाहरण ले लिया, किसका उदाहरण लेते हैं? N2 प्लस 3H2 लिया, यहां से हमने बना दी, ये होता है हैबर्स प्रोसेस। क्या होता है? हैबर्स एक प्रक्रिया होती है जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन आप एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब आप सेमेस्टर में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। यहां से बनता है 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये देखिए जो यहाँ पे ये साइन लिख रखा है, यही होता है रिवर्सिबल का साइन। मतलब अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो अमोनिया मिलता है, अगर हम अमोनिया को तोड़ते हैं तो सिंपल हाइड्रोजन उतना ही एटम और उतना ही एटम नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल अभिक्रिया, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये क्वेश्चन इससे बनते हैं ज्यादा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक तथा उसके प्रकार। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक मतलब आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा, मतलब आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये सारे क्या होते हैं? उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। उत्प्रेरक मतलब वो हो गया, जैसे हमने क्या लिया था एग्जांपल में, N2 प्लस 3H2 लिया था, यहां से हमें अमोनिया मिल रहा था। क्या मिल रहा था? अमोनिया मिल रहा था 2 मोल। यहां पे अगर हम क्या ले लेंगे? आयरन ले लेंगे। आयरन की उपस्थिति में क्या होगा? रिएक्शन, अभिक्रिया जो होगी उसकी स्पीड जो है, मतलब अमोनिया के बनने की जो गति है वो तेज हो जाएगी, मतलब अमोनिया जल्दी जल्दी बनने लगेगा। तो वो किस कारण से होगा? वो आयरन की उपस्थिति के कारण होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ये इसमें प्रमोटर्स भी होते हैं, पॉइजन्स भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था? ये प्रमोटर के रूप में लिया था। अब जैसे यहाँ पे हमने कोई और एग्जांपल ले लिया, फेरस की जगह, आयरन की जगह पे हमने और कुछ ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो इसकी जगह पे प्रमोटर मतलब पॉइजन की तरह काम करेंगे। पॉइजन का मतलब हो गया कि वो गति को क्या कर देगा? वो गति को धीमी कर देगा। क्या कर देगा? गति को कर देगा धीमी, ठीक है। गति को क्या कर देगा? धीमा कर देगा। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होंगे, वो भी आपको बताए जाएंगे। तो आपके यहाँ पे 7 चैप्टर क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसके टाइप्स भी बताए जाएंगे आपको। अगला चैप्टर क्या? अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसको हम लोग कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अम्ल, क्षार और लवण के नाम से जानते हैं। जिसमें आता है प्रॉपर्टी, इनके गुणधर्मों को पढ़ेंगे कि एसिड के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, हम जानेंगे कि एसिड कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लिखिए, यहां से इसको 2 पॉइंट बनाइए। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन में क्या आ सकता है? एक तो पीएच निकालने के लिए, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, आप लोगों ने ये पढ़े रखा होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पीएच टेबल बनाया जाएगा 1 से लेकर के 14 तक। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे 7 पे क्या होता है? उदासीनी, तो उदासीन होता है मतलब न्यूट्रल, जिसको हम लोग पानी के रूप में जानते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है? सूचक, सूचक का सीधा आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया जाएगा? मिथाइल ऑरेंज,
मिथाइल ऑरेंज को मिथाइल ऑरेंज ही कहते हैं, मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद फिर मिथाइल मिथाइल ऑरेंज हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनॉल्फथलीन आ जाएगा। ये सारे क्या होते हैं, सूचक होते हैं। फिनॉल्फथलीन आ जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर आ जाएगा। मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, मिथाइल ब्लू हो गया। यही सारे यहाँ पे क्या होते हैं, सूचक के रूप में काम करते हैं। और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, परिवर्तित कर देता है ब्लू को, बस इतना दिया जाएगा। मिथाइल ऑरेंज नीली कलर को परिवर्तित कर देता है। किसमें करता है वो आपको सोचना होगा। अम्ल में, क्षार में वो भी दिया रखा है कि मिथाइल ऑरेंज अम्ल में नीले कलर को किस में परिवर्तित करेगा। सारे ऑप्शन दे रखेंगे, लाल, पीला, नीला, इनमें से कोई नहीं, ऐसा आपको ऑप्शन दिया रहेगा। आपको वहां से एक टिक करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। उपयोग इसका जानेंगे हम। चलिए अब जल्दी थोड़ा सा समराइज करते हुए चलते हैं, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे हो चुके हैं। इसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये देखिए चैप्टर नंबर 10 केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। कभी कभी इसके क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको एक स्टार लगा दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट में आप लोग को जो पढ़ाया जाएगा वो आप जानते हैं क्या पढ़ाया जाता है। मूललता, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से आएगा तुल्यांकी भार निकालने से। इससे कम आता है, लेकिन मूललता, मूलरता, मूललता, मूलरता और नॉर्मलता निकालने के लिए आपको जरूर आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन। ठीक है, एक स्टार लगाइए, एक क्वेश्चन लगाइए। यहाँ से तुल्यांकी भार आप निकाला जाएंगे, ऑक्साइड का, क्लोराइड का और धातु विस्थापन का, और उसके बाद द्विविस्थापन का, इस सभी का आपको निकालना है। यहाँ पे तुल्यांकी भार बताया जाएगा। तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट को हम क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार कहते हैं। अम्ल का अलग, क्षार का अलग, लवण का अलग और आयंस का अलग। चैप्टर नंबर क्या आता है, 11 आएगा। चैप्टर नंबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे गैसीय नियम। ये आप 2 स्टार और एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कभी कभी 2 क्वेश्चन, यहाँ पे आप इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, टीपी, तापमान और दाब, ताप क्या होता है, दाब और ताप का नियम। गैसीय समीकरण, गैसीय समीकरण क्या होता है, गैसियस लॉ, PV = nRT। आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम के विसरण का नियम। ठीक है, ग्राहम के विसरण का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। गैसों की आणविक गतियां, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे कि अणु कैसे मतलब मूव करते हैं, उनका मूवमेंट कैसे होता है। अगर किसी भी, आप जानते होंगे, किसी भी बर्तन में उनको रखा जाता है, अगर आप उसको जानते हैं, जैसे बाटला एग्जाम्पल लेते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन गैस क्या होती है, वो आपस में कैसे मूवमेंट करती है, उनका मूवमेंट कैसा, उनकी स्पीड कैसे होती है, उनमें अंतराण्विक बल कैसे लगते हैं, उन सारी चीजों को आपको यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाई जाएगी। कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन यहाँ से इन तीनों टॉपिक से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इससे आने के 100% चांसेस यहाँ पे आपको रहते हैं। ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आप अभी भी लिख सकते हैं, आप अभी भी याद कर लीजिए कि दर, किसी भी गैस के विसरण की दर क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, घनत्व के, व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, घनत्व के। ग्राहम लॉ के गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी, √d हो जाएगा। ये प्रोपोर्शन जो होता है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R = K टाइम्स, K कोई नियतांक स्थिरांक हो जाएगा, 1/√d। आप 2 गैस अगर मिश्रण के लिए आपको कंपेयर करने के लिए आ जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला चैप्टर जो है वो है वैद्युत रसायन। आप इसको सिर्फ 1 स्टार दीजिएगा, सिर्फ 1 स्टार। कभी कभी इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, जिसको आपको खाली एक ट्रिक बताऊंगा मैं, आपको रटना होगा। क्या होगा, सिर्फ आपको रटना होगा। फराडे का दोनों लॉ है, जिसको आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। फराडे का लॉ आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। 2 लॉ होते हैं, दोनों बहुत छोटे छोटे से लॉ होते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के आप एग्जाम्पल, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य के आप उदाहरण याद करेंगे। क्या याद करेंगे, उदाहरण। सिर्फ आप 1 स्टार दीजिए, कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता। अब अगला चैप्टर जो आता है, यहाँ पे देखिए, जो मैं नॉर्मलता मूलरता की बात कर रहा था, वो यहाँ पे आएगा। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से कन्फर्म, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप यहाँ पे, एक क्वेश्चन, नॉर्मलता, मूलरता, मूललता, मूल प्रभात से एक क्वेश्चन आपके आने कन्फर्म है। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, विलेयता, नॉर्मलता, मूलरता, मूललता, मूल प्रभाज। मूल प्रभाज को क्या कहते हैं, मूल फ्रैक्शन कहते हैं।
क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन लिख लिया आपने। अगला है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण। 3 स्टार लगाइए जल्दी से यहाँ पे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सेमेस्टर 1 का चैप्टर नंबर 1 में आपको सबसे पहला टॉपिक जो मिलेगा वो होगा आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध और वर्गीकरण। डॉबरी ने ट्रायड पढ़ेंगे आप कि पहले और तीसरे का जो क्या होगा, द्रव्यमान होगा, वो अगर उसका हम औसत लेते हैं तो वो दूसरे द्रव्यमान के बराबर होगा। यही डॉबरी ने ट्रायड होता है। न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या पढ़ेंगे, सारे गा मा पा धा नी सा। आप यहाँ पे गाना गाना भी सीख जाएंगे, सारे गा मा पा धा नी सा, ये पढ़ेंगे। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जो किस पे, द्रव्यमान संख्या पे बेस्ड था। किस पे, द्रव्यमान संख्या के अनुसार इन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी को सजाया था, उनको अरेंज किया था, उनको वर्गीकृत किया था। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो अभी तक चल रहा है, जो हम लोग अपने एलिमेंट्स पढ़ते हैं, 118 एलिमेंट, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, ये परमाणु क्रमांक पे बेस्ड होता है। किस पे, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है। आप जानते ही हैं कि हमारे लिए ना करो रब से परे, सर कैसे किस पे बेस्ड होते हैं, एलिमेंट्स के, मतलब उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको रखा गया। एटॉमिक नंबर के मतलब आप धुआं धुआं कर देंगे इसको, ठीक है। इतना अच्छे से आपको बताया जाएगा कि आपको सेमेस्टर के लिए भी और आपके एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए आपका ये सारा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाने वाला है। अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है धातु, अधातु एवं धातुकर। ये चैप्टर सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, ये आपके सेमेस्टर के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, ये सेमेस्टर के लिए भी लिख लीजिए आप, सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी आप कर लेंगे वो आपके सेमेस्टर में भी काम देने वाला है। यहाँ पे 3 स्टार था। एक क्वेश्चन कंपलसरी, एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए। कंपलसरी का मतलब कंपलसरी, चाहे जैसे आना ही आना है। अगला चैप्टर क्या, चैप्टर नंबर 15 मेटल, नॉन मेटल और मेटलर्जी, धातुकर। ये क्या है, गुणधर्म पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनको पीट पीट के बड़ा किया जा सकता है। ये चमकदार होते हैं, जैसे आप गोल्ड जानते हैं, सिल्वर जानते हैं, सब क्या होते हैं, चमकने वाली चीजें होती हैं। सब क्या हो गए, धातु हो गए। और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम पढ़ेंगे, जिसको क्या करते हैं हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, चाकू। इतना ये सॉफ्ट होता है, इतना मृदु होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल्स, ओर्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ओर्स, जिसमें आपको ढेर सारे ओर्स पूरी लिस्ट बताई जाएगी। ये लिस्ट आपको यहाँ पे याद करना है। यहाँ पे गैंग पढ़ेंगे, अधात्री पढ़ेंगे, जैसे चीनी पानी को घोलने के बाद नीचे थोड़ा सा कण बच जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो चीज नहीं घुल पाती, जैसे आप बालू को मिलाएंगे पानी में तो नीचे बालू जमा हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है, विधियों को पढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो उसमें से जो चीजें नीचे बचती हैं उसको कहते हैं गैंग। धातुओं का शोधन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शोधन पढ़ेंगे। रिफाइनिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, क्या पढ़ेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को प्योरीफाई करना, मतलब अब किसी भी, जैसे जमीन से निकलते हैं ना मेटल, सारे जमीन से निकलते हैं, पहाड़ों को खोद करके निकलते हैं, जमीन के नीचे जो पाए जाते हैं अयस्क, वहां से अयस्क को निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसको विधियों द्वारा, मतलब विधियों से मतलब रिफाइनिंग ऑफ मेटल, धातुओं को शोधन करने की प्रक्रिया के माध्यम से हम उसका क्या करते हैं, उसका रिफाइनिंग करते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एलॉय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एलॉय पढ़ेंगे। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसका होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, धातुओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। चैप्टर नंबर 15 आपका क्लियर हो गया। यहां से आप एक क्वेश्चन, इसको 2 स्टार लगा दीजिए, एक क्वेश्चन। अगला है जल एवं जल की कठोरता, वाटर एंड इट्स हार्डनेस। यहां पे इसके 3-4 रिएक्शंस हैं और इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज है, जिसमें आप लोग विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विधियों का क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मतलब कठोरता दूर करने के लिए, कठोरता दूर करने के लिए, कठोरता क्या होती है, आप जानते हैं कि साबुन का यहाँ पे साबुनीकरण भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, साबुनीकरण भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सैपोनिफिकेशन भी पढ़ेंगे, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा, सोडियम लॉराइल सल्फेट के नाम से जानते हैं। किसके, सोडियम लॉराइल सल्फेट के नाम से जानते हैं साबुन। क्या होता है, साबुनीकरण। यहाँ पे पढ़ेंगे, साबुनीकरण विधि से आप लोग साबुन बनाने जानेंगे। भारी जल पढ़ेंगे, जिसको D2O के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे, पानी का शुद्धिकरण पढ़ेंगे। परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस, 2 टाइप की कठोरता होती है, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 भी हो गया। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 17, जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट गैसेस। यहां से 2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन 3 स्टार। इसका गुणधर्म पढ़ेंगे, उपयोग, कितनी जो चीजें यहां पर लिख रखी वही पढ़ेंगे।
हाइड्रोजन, इसकी प्रॉपर्टीज और गुणधर्म और इसके उपयोग, हमारे एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग कहाँ पे, हमारे दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग कहाँ पे है, इसका वैज्ञानिक कैसे उपयोग करते हैं, इसका रासायनिक अभिक्रियाओं में कैसे उपयोग होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे गैसों के रूप में हम इन सभी चीजों को पढ़ेंगे, इनके गुणधर्म और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको अच्छे से कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको अच्छे से याद करनी, क्योंकि यहाँ पे याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रियाओं को आपको याद करना होगा, रिएक्शन से याद करने होंगे कि किस किस रिएक्शन से कौन सी प्रॉपर्टीज वेरीफाई होती हैं, सिद्ध होती हैं। अगला आता है इंपॉर्टेंट सॉल्ट, महत्वपूर्ण लवण। क्या आता है, महत्वपूर्ण लवण आता है। ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप ये पूरा सेशन देखते हैं तो आपको इतना लाभ होने वाला है कि आपको पता चल जाएगा कि हमको कितना करना है, कितनी मेहनत हमको करनी है, अपने डेली रूटीन में से कितना टाइम अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए करना है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए होता है, सभी वीडियो उन्हीं के लिए होता है जो अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है। और मेरा लक्ष्य वह है कि सभी बच्चे पढ़ें, जिनको भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, जिनको पॉलिटेक्निक का अच्छा कॉलेज पाना है। गारंटी तो मैं कर ही सकता हूं, अगर आप जितने लेक्चर्स लर्निंग डे पे पढ़ेंगे, अगर आप उतना देखते हैं और उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको टॉप के 5 कॉलेज में इलेक्ट्रिकल, जितनी भी अच्छी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, गारंटीड आपको मिलेगी। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, उसकी कट ऑफ इससे नीचे रहती है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल से, उसको भी आपको मिलने के चांसेस रहेंगे आराम से, अगर आप करना चाहते हैं। बेकिंग सोडा, एलम फिटकरी पढ़ेंगे, विरंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, नौशादर, अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है, नौशादर अमोनियम क्लोराइड होता है, नीला तोता पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, रेड लेड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी क्या पढ़ेंगे, इनकी सारी बनाने की विधि, इनको बनाया कैसे जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारे इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रिएक्शन चल रहे हैं, क्या करें, अकार्बनिक रसायन चल रहे हैं। जल एवं जल की कठोरता और धातु अधातु एवं धातुकर्म, आवर्त सारणी से ही सारे क्या चल रहे हैं, सारे अकार्बनिक रसायन की चीजें हम पढ़ रहे हैं। अभी पहले स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भौतिक रसायन, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अकार्बनिक रसायन। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे अभी भी ये भी क्या है, चैप्टर नंबर 19 में क्या है, ये भी है अकार्बनिक रसायन में ही आता है। ईंधन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ईंधन। ईंधन से एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। इसमें आता कैसे है, यहां से हम जानते हैं गुड फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसी भी अच्छे ईंधन की मतलब उसके मतलब हम किसी भी ईंधन को जानेंगे कैसे कि ये एक अच्छा ईंधन होता है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ लक्षण होते हैं जिसको आपको याद करने होंगे। जैसे आपने सुना होगा पेट्रोल बहुत ज्वलनशील होता है, कैसे ज्वलनशील होता है, क्योंकि वो एक अच्छे ईंधन के रूप में आता है, वो सारे लक्षण जो होते हैं अच्छे ईंधन के वो पूरा करता है, उनको पूरा करता है। और जीवाश्म ईंधन पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जीवाश्म ईंधन पढ़ेंगे, इसमें कोल पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़ेंगे, कोल के टाइप्स पढ़ेंगे, बिटुमिनस कोल, चारकोल पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लेम पढ़ेंगे, जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं या फिर कोई भी चीज जलाते हैं, गैस सिलेंडर जलाते हैं, तो आप देखते होंगे यहाँ पे लाल, नीला, पीला, ऐसे ही यहाँ पे क्या रहते हैं, फ्लेम रहते हैं, ठीक है। इनके टाइप्स पढ़ेंगे, इनका रंग पढ़ेंगे, इनको याद करने की कोशिश करेंगे। यहां से एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। अब देखिए यहां से चालू होता है हमारा कार्बनिक रसायन। क्या चालू होता है, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर जो मैंने खोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 स्टार लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, क्या लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए। 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ से, कितने, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो IUPAC, ठीक है। और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ये आपको इतना आसान तरीके से, कुछ ही चीजें आपके यहाँ पे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और सजातीय श्रेणी, 2-3 चीजें आपको यहाँ से करके आपको एक क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे आपको कराया जाएगा क्या, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, मतलब श्रृंखलाएं पढ़ाई जाएंगी आपको कि ओपन चेन, क्लोज चेन। देखिए आगे यहाँ पे लिख रखा होगा, यहाँ पे देखिए अगला पढ़ाया जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख रखा है चैप्टर नंबर 21। ये दोनों मतलब एक साथ ही चैप्टर कर सकते हैं आप, इन दोनों को 3-4 लेक्चर में अच्छे से कराया जाता है। चैप्टर नंबर 21 में क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, बहुलीकरण पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनाया, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आ जाता है, हाइड्रोकार्बन में आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इनका नॉमेनक्लेचर
और इनका होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी, इन सारी चीजों को आपको बताया जाएगा IUPAC के साथ। और इनका गुणधर्म क्या होगा, मीथेन, इथेन, इथिलीन, एसिटिलीन का बनाने की विधियां, इनका उपयोग, सारी चीजें आपको नोट्स में लिखाई जाएंगी। कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी, बार बार जितनी बार आप क्लास में पढ़ेंगे आप उसको रिवाइज करेंगे। नोट्स इसलिए आपको दिए जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में नोट्स मस्ट है, 40% नोट, 60% लेक्चर आपको करना है। नोट्स का मतलब है कि रिवीजन करना आपको। फिर चैप्टर नंबर 22, इससे एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। यहाँ पे एस्टिमेशन जो लिखा गया है, एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका परिकलन करना है या फिर आकलन करना। क्या करना, आकलन करना है, फिर परिकलन करना। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जिसको हम ड्यूमास मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूमास मेथड होता है, एक ड्यूमास मेथड होता है। ड्यूमास की प्रक्रिया होती है, जल्डाल मेथड होता है। इन दोनों मेथड को हम अच्छे से पढ़ेंगे। दो ही मेथड इंपॉर्टेंट है, ढेर सारी मेथड्स हैं, ढेर सारी विधियां, लेकिन हम दो ही पढ़ेंगे, ड्यूमास और जल्डाल पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ परीक्षण पढ़ेंगे, कुछ टेस्ट पढ़ेंगे, किसके किससे, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और आयोडीन के लेसन टेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेसन टेस्ट, हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे 10 से 12 फॉर्मूलेज हैं, आपको यहाँ पे याद करना है। उसके बाद यहाँ पे बस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन करते चले जाना है। मैं फॉर्मूलेज आपको बता दूंगा और एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। 2-2, 3-3 लेक्चर मैक्सिमम लगने वाले हैं। चैप्टर भले बड़े हैं लेकिन कभी क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है। देखिए, मैं आपको साबुनीकरण की बात कर रहा था, कहाँ पे, कठोरता में, जल और जल की कठोरता में बात कर रहा था। यहाँ पे भी ये टॉपिक आता है, साबुन, अच्छे साबुन के गुण। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग निर्माण, देखिए डिटर्जेंट का अपमार्जक इसको कहते हैं, या फिर आप लोग निरमा जानते होंगे, इसका निर्माण विधि क्या होती है। इंक के बारे में पढ़ेंगे, स्याही कैसे बनती है जो पेन में इस्तेमाल की जाती है, जो प्रिंटर में किसी भी कागज को प्रिंट करने के लिए स्याही का इस्तेमाल करते हैं, काला, नीला। और कुछ कुछ गुणधर्म पढ़े, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके बारे में। बूट पॉलिश, जूता पॉलिश करने के लिए, चप्पल पॉलिश करने के लिए जेली पढ़ेंगे। क्रीम पढ़ेंगे जो लड़कियां लगाती हैं, कुछ लड़के भी लगाते हैं, फैशन वाली चीजें पढ़ेंगे हम। क्रीम पढ़ेंगे जिसमें फेयर लवली होता है, निविया की क्रीम होती है, बहुत सारी क्रीम इस्तेमाल की जाती है। एक्सप्लोजिव्स पढ़ेंगे, विस्फोट पढ़ेंगे, वैसलीन पढ़ेंगे जो गर्मी ठंडियों में जब फट जाता है, होंठ लगाया जाता है, वैसलीन, वैसलीन के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ड्रग्स पढ़ाया जाएगा, ड्रग्स जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या होता है, एक ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए होता है, एनाल्जेसिक होता है। क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा एनाल्जेसिक किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब आपके शरीर में दर्द और बुखार होता है। क्या होता है, बुखार और दर्द होता है तो आप लोग एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ड्रग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसका टाइप पढ़ेंगे, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लियर। अब उसके बाद हमारा प्लास्टिक, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है प्लास्टिक। प्लास्टिक से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। और आर्टिफिशियल फाइबर, क्या है, सिंथेटिक फाइबर, क्या कह सकते हैं इसको, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर। रेशे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम रेशे। इसके कुछ उदाहरण होंगे, 2-3 प्रॉपर्टीज होंगी, इसको आपको पढ़ना होगा। प्लास्टिक्स पढ़ेंगे, प्लास्टिक के प्रकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनके टाइप्स, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। आपके 23वां चैप्टर हो गया। अभी इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस थे। अगला चैप्टर जो है यहां से तो बहुत बहुत कम, रेयरेस्ट एक क्वेश्चन आता है। रेयरेस्ट मतलब कम से कम है, मतलब एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा आ गए तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से, अम्लीय मूलकों के लक्षण और क्षारीय मूलकों के लक्षण। तो 24 चैप्टर हो गए। कितने चैप्टर हो गए, 24 चैप्टर। 24 चैप्टर में आपके कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, टोटल आपके 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। कितने, 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब 1/4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, मैंने लिख भी तो दिया ही है। देखिए, ये एक एक क्वेश्चन वाले कितने हो गए, इसमें से आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, कंफर्म आता है, 1 स्टार लगा लीजिए, एक क्वेश्चन आता ही आता। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला हो गया, ये तो कम ही आता, एक क्वेश्चन। और यहां से कभी कभी आता, कभी कभी नहीं आता, तो 2 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। यहां से 3 पकड़ लीजिए, 2 3 5 हो गया, एक क्वेश्चन 5 1 6 के बाद यहां से क्या हो गया, 6 1 7 क्वेश्चन, गारंटीड एक क्वेश्चन आता ही आता, 7 क्वेश्चन हो गया। और यहां से 7 2 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, एक क्वेश्चन 1 स्टार, एक क्वेश्चन कंपलसरी 1 स्टार, 10 1 11 हो गया, 11 1 12 हो गया, 12 1 13, 13 1 14 क्वेश्चन कंफर्म, 14। और यहां से कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं भी आता है, तो 14 हुआ अभी तक, 14। और यहां से 14 2 16 क्वेश्चन हो गया, 16 1 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 1 22, 22 23। देखिए, मतलब टोटल आपके 24 से 25 क्वेश्चन मैंने गिना दिए हैं। ये मैंने बताया, कभी कभी 2 आता है, कभी कभी 1 आता है। तो आपके टोटल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कितने हो गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके हो गए 6। कितने चैप्टर्स हो गए,
6 चैप्टर हो गए। चलिए मैं यहाँ पे आपको साइड में लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए आपके 6 चैप्टर्स हो गए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कितने हो गए? 6 चैप्टर्स हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 6 चैप्टर हो गए इंपॉर्टेंट, खाली खाली इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स। उसके बाद फिर हो गया लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट हो गए 6 चैप्टर्स। और मतलब कह सकते हैं कि एवरेज पकड़ लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं भी, नहीं भी हैं, आते भी हैं, नहीं भी आते, ये हो गए 6 चैप्टर्स। मतलब आपका 1/4 25-25% का रेशियो है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट करके जाने हैं और लेस इंपॉर्टेंट भी करके जाने हैं। मतलब आपको 6 तरीक 18 चैप्टर तो आपको बिल्कुल करके जाने हैं। ये दोनों आपको एकदम रट के जाना है कि आपसे एक चीज स्लिप नहीं होनी चाहिए, जो मैं क्लास नोट दे रहा हूं, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी अगर आपको यहाँ दोनों चीजों से, दोनों टॉपिक से अगर आपको स्लिप होता है तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब क्या बता रहा था मैं, ये यहां से दोनों चीजों से आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। यहां से आपको अगर एक आध दो चीजें मिस हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप मिस कर सकते हैं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा मिस करने का। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं। जैसे मैंने आपको बताया सबसे अंतिम वाला इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन, और उसके बाद फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारी चीजें, इसमें जेल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, ये सारी चीजें पढ़ा था हमने। और चैप्टर नंबर 1 ये देखिए, चैप्टर नंबर विज्ञान एवं रसायन, इससे भी बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, क्या नहीं आते हैं, क्योंकि कभी पूछा नहीं जाएगा कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, थ्योरेटिकल्स आएंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे। तो इसी के साथ आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर होता हुआ, आपका सिलेबस कवर हो गया, सारा सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया गया कि कितना सिलेबस आपका है, कितना आपको करना है, कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको सारा प्लानर आपको बताया ही गया है। तो बस आपको इसी पे स्टिक रहना है, आपको भरोसा करना होगा। एक बार लर्निंग डे पे आप भरोसा करिए और आप देखिएगा रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपना क्लास एंड करते हैं। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जाकर के वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।